वो मार्वल यूनिवर्स का एक अत्यंत शक्तिशाली खलनायक है, वेनम का पुत्र कार्नेज। यहाँ तक कि वेनम जो उसका पिता है उसे रूपांतरित होते देखकर डर के मारे पीछे हट जाता है और कहानी के साथ सहजीवी बनने वाला मेजबान एक अत्यंत क्रूर हत्यारा है। इस हत्यारे का नाम कास्ली है। जब वो 3 साल का था उसने अपनी व्हीलचेयर पर बैठी दादी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। 5 साल की उम्र में उसने अपनी मां के नहाते समय बिजली से जुड़ा हेयर ड्रायर बाथटब में फेंक दिया। जब उसके शराबी पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे अधमरा कर दिया और फिर उसे अनाथालय में छोड़ दिया। अकेला रहने वाला कासाड़ी अनाथालय में सालों तक अन्य बच्चों द्वारा परेशान किया जाता था, लेकिन हर बार जब उसे परेशान किया जाता तो एक लड़की सामने आकर अपनी चीख से उसकी मदद करती। ये लड़की उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान थी, म्यूटेंट चीक। दोनों बड़े होने के बाद साथ में कई बुरे काम किए और एक खतरनाक जोड़ी बन गए। बाद में चीक को पकड़ लिया गया और एक शोध संस्थान में बंद कर दिया गया, जहां वह दूसरों के प्रयोग का विषय बन गई। अपनी प्रेमिका को खोने के बाद कासाड़ी आत्मविनाशकारी हो गया और समाज से बदला लेने के लिए पागल हो गया। हर जगह हत्या करने लगा। उसने कई अपराध किए और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस को कभी भी पीड़ितों के शवों का ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वे उसे दोषी ठहराने में असमर्थ रहे। एक दिन उसने अचानक सभी अपराधों का विवरण देने की पेशकश की, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वह एक पत्रकार एडी से मिलना चाहता था। कोई विकल्प न होने पर पुलिस प्रमुख ने मुख्य पात्र एडी को बुलाया। जैसे ही मुलाकात हुई एडी को लगा कि यह पुलिस अधिकारी कोई अच्छा आदमी नहीं है। वेनम सीधे पुलिस अधिकारी का सिर खा जाना चाहता था, लेकिन एडी ने उसे वहीं रोक दिया। दोनों महिला शौचालय में छिपकर जोर से झगड़ पड़े। इससे बगल की महिला बहुत डर गई। एडी जब जेल में गया तो कासाड़ी इधर उधर की बातें करने लगा, जिनका अपराध के विवरण से कोई संबंध नहीं था। वेनम ने एडी को दीवार पर बने चित्रों और डिजाइनों पर ध्यान देने की याद दिलाई, लेकिन एडी को उस समय यह बिल्कुल भी नहीं सूझा कि दीवार पर बने हर एक डिजाइन का संबंध कासाड़ी के गए अपराधों से है। घर लौटने के बाद वेनम ने एडी के हाथ को नियंत्रित करते हुए तेजी से चित्र बनाए और कुछ ही सेकंड में कागज पर पूरी डिजाइन बना दी। इसके बाद एडी ने एक पारदर्शी पतली फिल्म निकाली। उसके दोनों हाथ काले हो गए और उसने फिल्म पर कुछ काली रेखाएं खींची। फिर उसने कंप्यूटर खोला और इंटरनेट पर संबंधित दृश्य चित्र खोजे। फिल्म को चित्र पर रखकर तुलना की। पुलिस को 10 साल से परेशान कर रहे अनसुलझे मामले को इस तरह से आसानी से हल कर दिया गया और कासाड़ी द्वारा छिपाए गए पीड़ितों को भी एक-एक करके ढूंढ लिया गया। वेनम की मदद से एडी फिर से शहर का हीरो बन गया और कासाड़ी को इन सबूतों के कारण मौत की सजा सुनाई गई। कासाड़ी के दिल में एडी के लिए बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने एडी से आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। जब एडी वहां पहुंचा तो कासाड़ी ने उसे पागलों की तरह ताने मारे और बुरी बातें कहकर उसे श्राप दिया। एडी के अंदर का वेनम इसे सहन नहीं कर सका और उसने लंबा सा टेंटिकल निकालकर कासाड़ी को दीवार पर जोर से रगड़ दिया। अराजकता के बीच कासाड़ी ने एडी के हाथ पर काट लिया और एक पल में ही उसे महसूस हुआ कि एडी का खून कुछ ठीक नहीं है। एडी के जाने के बाद कासाड़ी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और पाया कि यह खून खुद से हिल रहा है जैसे उसमें जीवन हो, इसलिए उसने सीधे खून को निगल लिया। कुछ ही देर बाद मृत्युदंड पाए कासाड़ी को सार्वजनिक रूप से इच्छा मृत्यु दी जानी थी, लेकिन दवा इंजेक्ट करने के बाद वो मरा नहीं बल्कि जोर से झटके लेने लगा। उसके शरीर पर लाल रंग के स्पर्शक तेजी से उगाए और यह विस्क का बेटा कर्नेज बन गया। उसने तुरंत मोटे बुलेट प्रूफ कांच को चकनाचूर कर दिया और आसपास के लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। कर्नेज जेल के कैदियों के क्षेत्र में घुस गया और अंदर के लोगों पर पागलों की तरह हमला करने लगा। असंख्य गोलियां उसके शरीर पर लगी, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची, बल्कि वह सभी उसे टकराकर वापस चली गई और वहां मौजूद जेल के पुलिसकर्मियों को एक-एक करके मार डाला। वह एक तरफ तोड़फोड़ करता रहा और दूसरी तरफ सभी कैदियों को बाहर निकाल दिया। फिर वह एक बवंडर में बदल गया और पूरी जेल के आधे से ज्यादा लोगों को मार डाला। इसके बाद उसने दीवार को तोड़ दिया और गाना गुनगुनाते हुए जेल से बाहर निकल गया। उसका अगला लक्ष्य अपनी बंदी प्रेमिका को बचाना था। दूसरी ओर विषाक्त भूखा था। उसने एक बुरे आदमी को पकड़ लिया और उसे निगलने की तैयारी की, लेकिन फिर से एडी ने उसे रोक दिया। विषाक्त को रुकना पड़ा और उसने उस बुरे आदमी को दूर फेंक दिया। जब से विषाणु एडी के साथ है उसने एक दिन भी आराम से नहीं बिताया है। वो हर दिन केवल कुछ मुर्गी बत्तख जैसी चीजें खा सकता है, जिससे उसका मुंह तेल से भर जाता है। एक मार्वल के ताकतवर किरदार के लिए ये सोचकर उसे केवल मुर्गी बत्तख खाकर संतोष करना पड़ता है। विषाणु को बहुत गुस्सा आता है और वह बगल के टायर पर जोर से काट लेता है। एडी ने मांग की कि वेनम बिल्कुल भी लोगों को न खाए, क्योंकि उसे सहजीवी के रहस्य को छुपाना था। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। एडी वेनम को लगातार गालियां देता रहा। वेनम ने सीधे एडी की ओर सिर मारा, जिससे एडी का सिर चकरा गया। एडी पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हेलमेट वेनम के चेहरे पर दे मारा, जिससे वेनम के एक पंक्ति के दांत टूट गए। खींचतान और लड़ाई के बाद वेनम एडी के शरीर से बाहर निकल आया और खिड़की से बाहर कूद गया। वो पहले एक बेघर व्यक्ति के शरीर में समा गया, फिर एक राहगीर के शरीर में चला गया और फिर एडी की ओर एक उकसाने वाला इशारा किया। इस तरह विश और एडी अलग हो गए, लेकिन विश को अच्छी तरह पता था कि एडी के शरीर से अलग होने के बाद उसकी स्थिति और खराब होती जाएगी और उसे जीवित रहने के लिए लगातार मेजबान बदलने की आवश्यकता होगी। आखिरकार एक दिन वो सहन नहीं कर सका और श्रीमती चैन की दुकान में गिर पड़ा। वो श्रीमती चैन के शरीर में समाकर ही राहत महसूस कर सका। उसी समय कासाड़ी ने अपनी गर्लफ्रेंड स्क्रीम को बंदी बनाए गए स्थान को ढूंढ लिया था। उसने पीछे से कई टेंटिकल्स निकाले और स्क्रीम को बंदी बनाए हुए पिंजरे को कसकर लपेट लिया। बस हल्के से जोर देने पर जो दिखने में अटूट बुलेट प्रूफ ग्लास था वह टूट गया। जांच करने आए सशस्त्र दल को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और उन्हें पूरी तरह से मार दिया गया। नर्मदा की जोड़ी फिर से एक साथ आ गई। पीछे से पीछा कर रही पुलिस का सामना करते हुए कर्नेज ने चारों ओर बड़ी संख्या में टेंटिकल्स फेंके, जिससे गाड़ी हवा में ऊंची लटक गई। कासरी ने फिर से कर्नेज का रूप धारण किया और आसपास की पुलिस पर जोरदार हमला किया। यहाँ तक सशस्त्र हेलीकॉप्टर को भी उसने पल भर में निपटा दिया। जब शेरिफ अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो यह दृश्य देखकर उन्हें तुरंत लगा कि यह घटना जरूर एडी से जुड़ी है, इसलिए उन्होंने सीधे एडी को पकड़कर पूछताछ की। जब उन्होंने सुना कि शेरिफ ने कहा कि हत्यारे के शरीर में भी तरल है